एक दिन मेरा काम चलेगा, रिपर्चेज होती रहे, लोग प्रोग्राम में बैठे रहे, एक दिन मेरा काम चलेगा, इसे प्रार्थना बोलते हैं, इसे ट्रेनिंग नहीं बोलते हैं। इसे अगर आपको ऐसा लगता है ये ट्रेनिंग है तो आपको धूप बत्ती अगरबत्ती लेनी चाहिए, मंदिर में बैठना चाहिए और ये रोज बोलना चाहिए एक दिन मेरा काम चलेगा, एक दिन मेरा काम चलेगा। लेकिन 100 में से 99 लोग सारा दिन सिर्फ यही करते रहते, एक दिन मेरा काम चलेगा। ये प्रार्थना है, बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। दूसरी बात, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। पहले मैं गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास BMW है, राइट। ये मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो सब करें जो मैंने किया है, राइट। मैं जो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कोई भी आदमी कुछ भी आके ऐसा बोल सकता है ना, उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ये तो समझो मैंने किया क्या। इतने में आप लोग ताली बजा देते हैं और इतने में तो माहौल बन जाता है, इतने में आप माला डालने लग जाते हैं, इतने में ट्रॉफीज हो जाती हैं। सो दैट बिकम्स सेकंड कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग। थर्ड कंपोनेंट इज रिकॉग्निशन। लोगों को माला डालिए, स्टेज पे चढ़ाइए, माला डालिए, स्टेज पे चढ़ाइए, और यही ट्रेनिंग बोल के खत्म हो जाता है। यू नो, आपको मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का पहला बैच था जो 1996 में आया था और ये 2010 के आसपास तक, 2015 के आसपास तक इस बैच ने बहुत कमाल का काम किया। इनके काम करने का तरीका एक था, इनकी सोच अलग एक थी, और इस बैच की जो ट्रेनिंग्स थी जो यूएस से आई और सब जगह से आई, उस पर अच्छा काम हुआ। बैच नंबर 2 2010 से 2020 के आसपास का बैच था, राइट। यहाँ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ रही थी, सोशल मीडिया धीरे धीरे आने लगा था, चीजें थोड़ी बहुत बदलने लगी थी। अभी बैच नंबर 3 चालू हुआ है, ये जो कोविड के बाद है, और इसमें सोशल मीडिया सब कुछ है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। इसमें जो लोग आए हैं इनको कुछ नहीं पता 20 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अब इशू क्या है, बैच नंबर 3 को बैच नंबर 1 वाली ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड स्टक, राइट। सो देश में हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में काम करने का ढंग बदल गया। तो अगर इस बिजनेस में भी किसी को आगे जाना है तो यहाँ पे भी बैच 3 को आपको बैच 3 के तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। बैच 1 के तरीके से हैंडल करेंगे तो नहीं होगा। अब मैं ये बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन बैच नंबर 1 ने जो सीखा था वो उस समय के लिए सही था, नाराज मत होइएगा, लेकिन उस सीखे हुए से आज काम चलने वाला नहीं है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। और जब कोई चीज नहीं होती है तो आप खाली मोटिवेशन से चला सकते हो। 20 साल पहले जब मैं गुड़गांव आया था, आप गुड़गांव के किसी भी कोने में जमीन ले लो, 15 दिन के अंदर में बढ़ जाएगी, 1 महीने में डबल हो जाएगी, 3 महीने के अंदर आपको दोबारा दिखाई भी नहीं देगी, मतलब उसमें 6 लोग बेच लेंगे। लेकिन ये वो मोटिवेशन वाला फेज, पहला फेज इस बिजनेस का पूरा हो गया, जहां आप जाते हैं, आपसे पहले 3 लोग और गए थे वहां पे, और आप उसी सोफे पे बैठ के वो भी बहुत सारी कहानियां समझा कर आए हैं। तो अगर आपको उस इंसान को बिजनेस में लेकर आना है तो फिर आपको उसकी तरह सोचना पड़ेगा, आपको डिजिटली एक्टिव होना पड़ेगा। पहले गाड़ी दिखा के आप सेल ले आते थे, लेकिन बॉस अब आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट दिखाना पड़ेगा। आपके सोफे पे बैठते ही 30 सेकंड के अंदर वो पता लगा लेता है कि तुम्हारे पास क्या है, राइट। तो वो गाड़ी और घर वो एक मॉडल था, अब के मॉडल के हिसाब से काम करेंगे, देन वी विल सक्सीड। तो ये मेरे हिसाब से बैच 1, 2, 3 जो हुआ है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग अभी तक बैच 1 पे अटकी है, या 80% कंपनियां हैं शायद जो बैच 2 पे अटक गई हैं, 3 वाले पे भी जाना पड़ेगा। सो दैट्स द एवोल्यूशन, और इसके हिसाब से काम करेगा। थैंक यू दीपक भाई।